नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शरीर के सभी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारे शरीर के नाम को आप हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में सबसे पहली चीज़ जो है वो होता है हमारा सिर, यानी कि हमारा जो हेड है उसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं हेड और हिंदी में बोलते हैं सिर। ठीक है, जिसमें हमारी आंखें लगी हुई होती हैं, कान लगे होते हैं, मुंह लगा हुआ होता है, वो सारी चीज़ मिलके क्या बनाता है? हमारा सिर बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है चेहरा। चेहरा जो हमारा फेस होता है, अंग्रेजी में चेहरे को क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जिससे हमारी पहचान होती है इसको हम क्या बोलते हैं? चेहरा बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा कान, जिससे हम सुनते हैं, जिससे हमें लोगों की बातें सुनाई देती हैं, वो क्या होता है? कान होता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एयर। ठीक है, एयर मतलब होता है कान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाल। यहाँ पर जो लड़की जहाँ पर हाथ लगाए हुए है, ये जो चीज़ है जो हमारे चेहरे पे होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? गाल बोलते हैं। ठीक है, जब हम छोटे छोटे बच्चों के गाल तोड़ते हैं वो आपको मालूम होगा, तो ये क्या है? गाल होते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चीक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। गाल को अंग्रेजी में चीक बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कनपट्टी। कनपट्टी, कभी आपने सुना होगा कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो एक्चुअल में वो दर्द हमारे कहाँ पर होता है? कनपट्टी पे होता है। ठीक है, तो कनपट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेम्पल। टेम्पल मतलब क्या होता है? कनपट्टी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नाक, जिससे हम चीज़ों की खुशबू सूंघते हैं, बदबू सूंघते हैं। ठीक है, जो हमारी नाक होती है जिससे हम सांस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं नोज़। हिंदी में बोलते हैं नाक और अंग्रेजी में बोलते हैं नोज़। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आँखें। जो हमारी आंखें होती हैं, आपको पता ही होगा, जिससे हम दुनिया को देखते हैं वो हमारी आंखें होती हैं। ये फोटो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारी आंखों की फोटो है। ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं आंखें। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं आईस। आईस मतलब होती हैं आंखें। चलिए अगला है जो हमारी आंखें होती हैं उसके ऊपर ये जो काली रेखा होती है जिसमें बाल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भौं बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आईब्रो। आईब्रो मतलब होता है भौं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बरौनी। अब बरौनी क्या चीज़ है? ये तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बरौनी मतलब होता है जो हमारे आँखों में ये जो बाल होते हैं, पलकों में ये वाले जो बाल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बरौनी बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं आईलेस। आईलेस। ठीक है, ये क्या है? ये जो बाल हैं इनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं आईलेस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पलक। पलक, तो यहाँ पर जो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जो आंखों को बंद करने का जो ढक्कन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पलक बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आईलिड। आईलिड मतलब होता है पलक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ठुड्डी। ठुड्डी, जो हमारी ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ठुड्डी बोलते हैं। ठीक है, ठुड्डी, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चिन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चिन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गला। जो ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पर जहाँ से हम चीज़ों को निगलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गला बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं गर्दन, और यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं गला। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेक। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुँह। मुंह, जिससे हम चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। ये क्या है? हमारा मुंह है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है होंठ। होंठ, जिसमें गर्ल्स जो हैं लिपस्टिक लगाती हैं, या जो हमारे होंठ होते हैं, ठीक है, ये होंठ ही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? होंठ बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिप्स बोलते हैं। ठीक है,
हिंदी में होंठ, अंग्रेजी में लिप्स बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दांत। दांत, अब आप देख रहे हैं ये लड़की हमें दांत दिखा रही है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दांत और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं टीथ। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीभ। जीभ, अब देखिए ये लड़की जीभ बाहर निकाल रही है, ये क्या है, हमारी जीभ है जिससे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। टंग मतलब होता है हमारी जीभ या जुबान। चलिए अगला है बाल। बाल आपको सभी को पता है, आजकल हम अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं, तो गर्ल्स के यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये क्या है, बाल हैं, और बॉयज़ के बाल आपने देखे हैं अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इनको बोलते हैं बाल और अंग्रेजी में बोलते हैं हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कांख। कांख, ये वाली जो जगह होती है हमारे शरीर में, इसको हम बोलते हैं कांख। ठीक है, कांख बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पिट। एम्पिट मतलब होती है कांख। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंधा। यहाँ पर देखिए ये एक बॉडी बिल्डर है, इसका यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, कंधा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कंधा और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको शोल्डर। ठीक है, शोल्डर मतलब क्या होता है, कंधा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पीठ। पीठ, अब देखिए ये जो पीछे का हिस्सा होता है हमारे शरीर का, इसको हम क्या बोलते हैं, पीठ बोलते हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक। बैक मतलब होता है पीठ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पेट। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये क्या है, ये एक लड़की का पेट है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक मतलब होता है पेट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नाभि। नाभि, देखिए ये जो नाभि है इसको हिंदी में बोलते हैं नाभि, कहीं कहीं पर इसको क्या बोला जाता है, टुंडी भी बोला जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेवेल। नवेल मतलब होता है नाभि। अगला देखते हैं। अगला है टांग। ये वाला जो हिस्सा होता है जिससे हम दौड़ते हैं, पैर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी होती है टांग। हिंदी में बोलते हैं टांग और अंग्रेजी में बोलते हैं लेग। ठीक है, लेग मीन्स होता है हमारी टांग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जांघ। जांघ, अब देखिए शरीर का ये वाला, पैर का जो ये वाला हिस्सा होता है, मोटा वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, जांघ बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थिंग। थिंग, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थिंग बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है घुटना। घुटना, देखिए आपने सुना होगा बुजुर्गों के घुटने में दर्द हो जाता है, तो हिंदी में इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं घुटना, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नी। नी, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, नी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पैर। पैर, अब देखिए जिससे हम चलते हैं, चलने का काम करते हैं, खड़े होने का काम करते हैं, ये क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पैर और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फूट। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फूट बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोहनी। कोहनी, ठीक है, हमारे शरीर का ये वाला जो हिस्सा होता है, हमारे हाथ जहाँ से बाजू हमारी मुड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहनी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एल्वो। एल्वो, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एल्वो बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाथ। हाथ, जिससे हम कोई चीज़ लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, खाना खाते हैं, ये क्या है, हमारा हाथ है। ठीक है, हाथ है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हथेली। हथेली, हमारे हाथ का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, हथेली बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाल्म। पाल्म मतलब होता है हथेली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कलाई। कलाई, हमारे हाथ का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कलाई है। कलाई का मतलब होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा डॉक्टर आपकी कलाई पकड़कर चेक करता है। ठीक है, तो ये है हमारी कलाई। ठीक है, ये कलाई है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वृष्ट। वृष्ट मतलब कलाई। चलिए
अगला देखते हैं, अगला है अंगूठा। अंगूठा, ये वाला जो अंगूठा है इसको हम अंग्रेजी में क्या सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं थंब। ठीक है, थंब यानी होता है अंगूठा। चलिए अगला है उंगली। उंगली, ये जो आप देख रहे हैं उंगलियां हैं हमारे हाथ की, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फिंगर्स। फिंगर्स यानी उंगलियां। चलिए अगला देखते हैं, अगला है छोटी उंगली। छोटी उंगली, ठीक है, ये हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली है, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो छोटी उंगली बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल फिंगर। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल फिंगर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है अनामिका। अनामिका हमारे हाथ की, जिसमें हम रिंग पहनाते हैं, जिस अंगूठी जिस उंगली में, उसको हम क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग फिंगर। रिंग फिंगर मतलब जिसमें हम अंगूठी पहनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला है तर्जनी। तर्जनी उंगली, ठीक है, ये हमारी ये वाली जो उंगली होती है अपने हाथ की, आपको पता होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तर्जनी उंगली बोलते हैं। ठीक है, ये तर्जनी है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मुट्ठी। जो हमारे हाथ की इस तरह से हम बांध लेते हैं हाथ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुट्ठी बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। चलिए अगला देखते हैं बाह, भुजा। तो हमारे हाथ का ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बाह या भुजा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्म। आर्म मतलब होता है भुजा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? छाती, चेस्ट। ठीक है, ये जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं छाती, अंग्रेजी में बोलते हैं चेस्ट। ठीक है, ये है चेस्ट। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, ये जो है हमारा पूरा का पूरा शरीर है। ठीक है, पूरा का पूरा शरीर। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंसान का शरीर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन बॉडी बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ शरीर को हम क्या बोलते? शरीर को सिर्फ हम बॉडी बोलेंगे, लेकिन ये इंसान की बॉडी है तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन बॉडी। चलिए अगला है एड़ी। एड़ी, जो हमारे पैर का ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एड़ी। ठीक है, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हील। हील मतलब होती है एड़ी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है पैर के उंगली। पैर की उंगली, ये हमारे जो पैर की उंगलियां हैं, ठीक है, इन पैर की उंगली इसको हम क्या बोलते हैं? टोई बोलते हैं। टोई मतलब पैर की उंगली। चलिए अगला देखते हैं, अगला है दाढ़ी। दाढ़ी, अब देखिए आपने देखा होगा आजकल दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है, जो नए नए बॉयज़ हैं जिनकी दाढ़ी आने लगी है वो इस तरह से दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बियर्ड। बियर्ड मतलब होती है दाढ़ी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मूंछ। ठीक है, ये जो है भगत सिंह की तरह आपको मूंछ दिख रही हैं, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं माउस्टैक। माउस्टैक। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम जो आपने शायद ही पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे जो शरीर के अंग हैं उनको अंग्रेजी और हिंदी में क्या कहते हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।